सुरेश शर्मा जुड़ चुकी है गाजियाबाद से हमारी संवाददाता। कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, आइए सुरेश से ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। सुरेश, अगर बात करें शिव भक्ति की आस्था और उत्साह का प्रतीक है कांवड़ यात्रा, जिसका आरंभ हो चुका है और लाखों श्रद्धालु हर बारी की तरह कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं। और आज अगर बात करें जहां कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है, कितना उत्साह शिव भक्तों में नजर आ रहा है, और अगर कोई कांवड़ यात्रा की शुरुआत कर रहा है तो किन सावधानियों को बरतने की भी ज़रूरत है? जी भावना, बम बम बोले, आपने बिल्कुल सही कहा। पूरे वर्ष इन सावन के महीने का इंतजार किया जाता है और बेहद खास है ये सावन के महीने शिव भक्तों के लिए, खासकर उनके लिए जो कांवड़ उठाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की मान्यताएं होती हैं, बहुत लोगों की आस्थाएं जुड़ी होती हैं। लेकिन साथ ही सबसे पहले आपको सावधानी बताएं उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हम दुधेश्वर महादेव के मंदिर में हैं और अभी इस वक्त आप देख रहे हैं उत्साह बना हुआ है श्रद्धालुओं में, धीरे धीरे आ रहे हैं मंदिर के प्रांगण में। और इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पर आकर भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाया जाता है तो वो बेहद प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये स्वयंभू भी हैं, यहाँ पर स्वयं प्रकट हुए हैं महादेव। और ये तब हुए थे जब यहाँ की जो गया, आज से कई साल पहले पुरानी बात है, यहाँ पर मान्यता है कि गायों का दूध अपने आप निकल आता था और जब खुदाई की गई तो यहाँ ये दुधेश्वर महादेव यहाँ पर प्रकट हुए, स्वयंभू भी कहे जाते हैं। तो आज के दिन यहाँ बेहद, आज से लेकर के पूरे महीने भर यहाँ पर पूजाएं शुरू हो जाएंगी। और महादेव हैं, कहते हैं कि देव भी पूजते हैं और दानव भी जिनके पूजा करते हैं वो महादेव होते हैं। और आज से जो कांवड़ यात्रा की आप बात कर रही हैं, जी हाँ बिल्कुल शुरू हो रहे हैं। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। अगर दिल्ली की बात करें या गाजियाबाद की बात करें कि पूरी तैयारी है, किस तरीके से जो रूट डाइवर्जन किया गया है वो भी है। साथ ही कांवड़ यात्रियों के लिए भी जगह जगह पर पानी की व्यवस्था और पंडाल लगाए गए हैं कि उनको भी ये ध्यान रखते हुए कि भीड़ की उन्हें कोई परेशानी ना हो। और क्योंकि उमस का भी मौसम है तो कहा जा रहा है कि आप बीच बीच में उनको जल की व्यवस्था कराई जाए, उनको पानी मिलता रहे, उन्हें परेशानी ना हो, बीच में उनके विश्राम करने की भी व्यवस्था है। और जैसे कि मान्यता है कि कांवड़ नीचे नहीं रखते हैं, कांवड़ को ऊपर ही हाथ में पकड़ा जाता है, तो उसके लिए भी जगह जगह पर कांवड़ के लिए स्टैंड लगाए गए हैं कि पूरी तरीके से उनकी स्वच्छता और पवित्रता का भी ध्यान रखा गया है कि कांवड़ यात्रियों को कोई तकलीफ ना हो। और साथ ही साथ जो आम जन है, जो जनता चल रही है सड़क पर, उसको भी कोई व्यवधान ना हो, इसकी भी ध्यान रखा गया है। तो प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं पूरे महीने। और सावन का महीना कहा जाए तो भोलेनाथ की आराधना और खासकर महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। भावना, आज आप सुन रहे होंगे पीछे से आपको जयकारे महादेव के सुनाई दे रहे हैं और उसके साथ ही साथ यहाँ भजन कीर्तन भी चल रहा है। पहला सोमवार आने वाला है 2 दिन बाद, तो एक अलग ही जोश और उत्साह महिलाओं में दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देखिए, अब से थोड़ी ही देर के लिए, क्योंकि विश्राम के लिए पट को कुछ क्षण के लिए बंद किया गया है, तो जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी ही ये पट खुलेगा और महादेव के दर्शन किए जाएंगे। कहाँ से आई हैं आप? यही पास से, क्या लग रहा है? पास से आई है। आज से सावन शुरू हो रहा है, एक बार जोर से देखिए, बच्चे भी आए हैं, एक बार जोर से महादेव के लिए बोल, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए अभी क्योंकि कुछ देर के लिए पट बंद किए गए हैं, प्रातःकाल 4 बजे से पट खोले गए थे, अभी कुछ देर के लिए बंद किए गए हैं, तो सारे श्रद्धालु प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन उत्साह में कमी नहीं है, हर हर महादेव का जयकारा उनके अधरों पर, और दिल में आस्था है महादेव के दर्शन पाने की। और कहा भी गया है कि शंकर हैं जो लोगों के कष्ट हरते हैं, समस्त सृष्टि का विष अपने कंठ में धारण करके, नीलकंठ सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, सबको अमृत का पान कराते हैं। बिल्कुल, पूरा माहौल इस समय भक्ति में हुआ है। हर हर महादेव और कंकर कंकर शंकर के जयकारे लगाए जा रहे हैं। सुरेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।